प्रिय छात्र छात्राओं, शनि भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नियाज अहमद सिद्दीकी, सहायक प्रचार्ज मनोविज्ञान विभाग, एसवीपी महाविद्यालय भभुआ, आज स्नातक खंड 3 मनोविज्ञान प्रतिष्ठा के छात्र छात्राओं के लिए प्रश्न पत्र 6 समूह अ और यूनिट 1 से एक महत्वपूर्ण पाठ बतलाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है संरचनावाद के विकास में टीचनर के योगदानों की समीक्षा। आशा करते हैं आज का ये पाठ आप सभी छात्र छात्राओं के लिए लाभदायक और ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। जैसा कि हम जानते हैं, संरचनावाद मनोविज्ञान का एक प्रमुख संप्रदाय या सिस्टम है, जिसकी स्थापना अमेरिका में 1890 में एडवर्ड बराडफोर्ड टीचनर के द्वारा किया गया। यही कारण है कि संरचनावाद का संस्थापक टीचनर को माना जाता है तथा इनके द्वारा स्थापित विचार को संरचनावाद या टीचनर संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में टीचनर ने उजरबर्ग संप्रदाय के प्रयोगात्मक निष्कर्षों को नहीं माना। टीचनर ने मनोविज्ञान के अंतर्गत केवल संवेदनाओं, प्रतिमाओं और अनुभूतियों को चेतना के तत्व के रूप में स्वीकार किया। टीचनर के अनुसार किसी क्षण विशेष में प्राप्त होने वाला अनुभव चेतना होता है तथा व्यक्ति के जीवन भर के अनुभवों का योग उसका मन या माइंड कहलाता है। टीचनर ने प्रतिमाहीन विचारों को मानने से इनकार कर दिया और संरचनावाद की स्थापना की। टीचनरवाद या टीचनर के संप्रदाय को एक महत्वपूर्ण संप्रदाय मनोविज्ञान के इतिहास में माना जाता है। टीचनर के अनुसार तथाकथित चेतना अभिवृत्तियां इंद्रियजन्य संवेदनाओं से बने हुए जटिल संगठन होता है। सामान्यतः मनोविज्ञान के इतिहास में टीचनर के प्रयासों एवं प्रयोगों से ही संरचनावाद की स्थापना हुई थी तथा उजरबर्ग संप्रदाय और संरचनावाद के बीच की स्थिति का अंतर स्पष्ट हुआ। टीचनर का जन्म स्थान इंग्लैंड था और यहीं पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक तक शिक्षा हुई। बाद में टीचनर ने जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का विस्तृत अध्ययन आरंभ किया। 1892 में टीचनर ने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात 1892 ईस्वी में ही अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य आरंभ किया। यद्यपि टीचनर ने अपना कार्यक्षेत्र अमेरिका को बनाया था, परंतु उन्होंने कभी भी अमेरिकी संस्कृति को नहीं अपनाया। एक व्यवस्था या संप्रदाय के रूप में टीचनर के योगदानों को अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक व्यवस्था के रूप में संरचनावाद के अंतर्गत या संरचनावाद के विकास में टीचनर की क्या भूमिकाएं रही हैं। संरचनावाद मनोविज्ञान की व्याख्या में एक प्रमुख संप्रदाय है, जिसका जन्म तो जर्मनी में उनके प्रयासों से हुआ था, परंतु इसका वास्तविक विकास करने का श्रेय टीचनर को माना जाता है। संरचनावाद के अनुसार मनुष्य की चेतना विभिन्न मानसिक क्षमताओं का योग होती है। चेतना की व्याख्या करते हुए व्यक्ति की विभिन्न मानसिक क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। संरचनावाद के अंतर्गत इस बात की व्याख्या की गई है कि चेतना की व्याख्या या चेतना के स्वरूप अलग अलग होते हैं। इसके विभिन्न तत्वों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। चेतना के स्वरूप में मानसिक तत्वों का विशेष स्थान होता है। मानसिक तत्व होते हैं संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, ध्यान, कल्पना आदि। इन्हीं के योग से चेतना बनती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि संरचनावाद शक्ति मनोविज्ञान से भिन्न एक अलग संप्रदाय है। शक्ति मनोविज्ञान के अंतर्गत मानसिक तत्वों यथा संवेदना, सेंसेशन, प्रत्यक्ष ज्ञान, परसेप्शन, कल्पना आदि को मानसिक तत्व न कहकर मानसिक शक्तियाँ कहा जाता है और इनको एक दूसरे से पृथक या अलग माना जाता है और इनके योग को
चेतना कहा जाता है। एक संप्रदाय के रूप में संरचनावाद शक्ति मनोविज्ञान के साथ साथ साहचर्यवाद से भी भिन्न माना गया है। साहचर्यवाद में संवेदना को मानसिक अनुभव का इकाई माना गया है, जबकि संरचनावाद संवेदना के एक अलग तत्व के रूप में महत्ता बतलाई है। साहचर्यवाद के अंतर्गत इस बात की व्याख्या की गई है कि विभिन्न संवेदनाओं के साहचर्य में प्रत्यक्ष ज्ञान, कल्पना, ध्यान, विचार आदि मानसिक क्रियाएं होती हैं। संरचनावाद के अंतर्गत इस बात की पुष्टि की गई है कि ये मानसिक तत्व अपनी अलग अलग भूमिकाएं करती हैं। साहचर्यवाद के अंतर्गत इस बात की पुष्टि की गई है कि प्रत्येक मानसिक क्रिया का आधार निश्चित रूप से संवेदनाओं का साहचर्य ही होता है। एक संप्रदाय के रूप में संरचनावाद में संवेदना को एक पृथक मानसिक तत्व माना गया है तथा प्रत्यक्ष ज्ञान, ध्यान आदि को भी मानसिक तत्व माना गया है और इनके योग को चेतना कहा गया है। संरचनावाद के विकास एवं स्थापना में टीचनर का अमूल्य योगदान रहा है। एक संस्थापक के रूप में टीचनर के योगदानों को इस रूप में समझा जा सकता है। संरचनावाद के अंतर्गत टीचनर ने अपने अध्ययन का आधार वैज्ञानिक बनाया था। समांतर टीचनर एक वैज्ञानिक विचारक थे। टीचनर के संरचनावाद के अंतर्गत यह बतलाया गया है कि मानसिक दशाओं का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है और ये दशाएं व्यक्ति की चेतना में होती हैं। इन दशाओं के क्रम को मन तथा चेतना कहा जाता है। चेतना तथा मन का अध्ययन अंतर्दर्शन विधि इंट्रोस्पेक्शन मेथड से किया जाता है और यह विधि एक वैज्ञानिक विधि है। संरचनावाद के अंतर्गत भावना की भी व्याख्या की गई है। टीचनर के संरचनावाद के अंतर्गत बतलाया गया है कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु व्यक्ति के अनुभव होते हैं और उनमें इन्हीं अनुभवों का अध्ययन किया जाता है। इस संप्रदाय के अंतर्गत अनुभव का आधार स्नायु मंडल या नर्वस सिस्टम को माना गया है। स्नायु मंडल के माध्यम से ही व्यक्ति को अनुभव प्राप्त होते हैं और व्यक्ति के अनुभवों का अध्ययन करने तथा उसके स्नायु मंडल और मस्तिष्कीय प्रक्रियाओं का अध्ययन करने में मदद मिलती है। संरचनावाद के अंतर्गत मन और चेतना की व्याख्या की गई है। इस संदर्भ में इस बात की व्याख्या की गई है कि व्यक्ति को किसी क्षण विशेष में जो अनुभव प्राप्त होता है वह चेतना है तथा व्यक्ति के जीवन भर के अनुभव के योग को उसका मन कहा जाता है। संरचनावाद के अंतर्गत टीचनर ने मानसिक तत्वों का उल्लेख किया है और बतलाया है कि व्यक्ति के अनुभव की इकाई मानसिक तत्व होते हैं। संरचनावाद के अंतर्गत मन और चेतना को मानसिक तत्वों का योग माना गया है। संरचनावाद के अंतर्गत संवेदना यानी सेंसेशन को प्रत्यक्ष ज्ञान का आधार माना गया है, अर्थात व्यक्ति को प्रत्यक्ष ज्ञान संवेदना के माध्यम से ही होता है। टीचनर के अनुसार भावना फीलिंग दूसरा मानसिक तत्व होता है जिसका आधार स्नायु मंडल है। भावना व्यक्ति के संवेगों में पाई जाती है और भावना से मन की संरचना होती है। संरचनावाद के अंतर्गत तीसरे मानसिक तत्व को प्रतिमा या इमेज कहा गया है। प्रतिमा का संबंध व्यक्ति की स्मृति और कल्पना से होता है। संरचनावाद के अंतर्गत टीचनर ने 4 प्रकार के गुणों की चर्चा की है जिनका संबंध मानसिक तत्वों की विशेषताओं से होता है। टीचनर ने मानसिक तत्वों की 4 प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत गुण, गहनता, अवधि तथा स्पष्टता जैसे विशेषताओं का उल्लेख किया है। संरचनावाद के अंतर्गत टीचनर ने ध्यान को चेतना में बनने वाला प्रतिमान के रूप में स्वीकार किया है और बतलाया है कि ध्यान चेतना में बनने वाला एक प्रतिमान है जिससे व्यक्ति का ध्यान किसी विषय या विचार की ओर आकर्षित हो जाता है। एक संप्रदाय के रूप में संरचनावाद
मनोविज्ञान की अध्ययन पद्धति के अंतर्गत अंतर्दर्शन विधि का उल्लेख करता है। टीचनर ने इस विधि के संबंध में बतलाया है कि यह विधि वास्तव में एक पद्धति नहीं है वरन एक प्रकार का प्रेक्षण है। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि टीचनर ने मनोविज्ञान में एक संप्रदाय के रूप में संरचनावाद की स्थापना की और जिससे मनोविज्ञान के विषय वस्तुओं को समझने में काफी मदद मिली। विचार और योगदान का अलग अलग महत्व लोगों के सामने आया। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि संरचनावाद मनोविज्ञान का एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें मानसिक तत्वों की विशेषताओं, मानसिक तत्वों की क्रियाशीलताओं और चेतना तथा मन की विस्तृत व्याख्या की गई है। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का पाठ आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।